हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एक कविता है, ये बात समझ में आई नहीं तो इसी पर है ये वीडियो। अहमद हातिब सिद्दीकी की कविता है। अपने व्यंग्यात्मक और सरल शैली के लिए ये जाने जाते हैं, तो इसी पर ये वीडियो है। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। अम्मी तो हलवा बनाती है पर वो तो हलवाई नहीं। दादी के मियाँ दादा हैं, नानी के मियाँ नाना हैं, तो बाजी के मियाँ बाजा क्यों नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। तो बहुत प्यारी कविता है। तो ये जो सिद्दीकी साहब हैं, हातिब सिद्दीकी, बहुत ही बारीकी से बच्चों की सोच को पकड़ते हैं। बच्चा जब भाषा सीखता है तो पैटर्न ढूंढता है, जैसे दादी दादा नानी नाना। जब उसे बाजी बाजा जैसा तुकबंदी वाला रिश्ता नहीं मिलता तो वह भ्रमित हो जाता है। वे ऐसी बात लिखते हैं जो सुनने में बेतुकी लगती है, लेकिन बच्चों के तर्क के हिसाब से बिल्कुल सटीक लगती है। उनकी कविताएं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोग भी जब इसे पढ़ते हैं तो उन्हें समाज के ढर्रे और हमारी अपनी अजीब तार्किकता पर हंसी आ जाती है। हम देखेंगे इसमें बहुत चर्चित कविता है और बहुत आपको गुदगुदाएगा ये। इस तरह की ये कविता है, इसमें मासूम तर्क और मीठी बात कही गई है। तो गौर से आप जब देखेंगे इस कविता को तो एक तुकबंदी वाली कविता है ये। बहुत ज़्यादा इसमें मेटाफर या बहुत गंभीर टाइप का कविता नहीं है, लेकिन जीवन में ऐसे कविता का अपना महत्व होता है। ये कब पंक्तियाँ बड़ी ही मज़ेदार और तुकबंदी से भरी होती हैं और गंभीर तो बिल्कुल नहीं। शब्द खेल का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया है। मिठाई और मीठी बोली की बात करें, अगर मिठाई नहीं खाई तो कोई बात नहीं। मीठी बोली के लिए चीनी का नहीं, बस थोड़ी सी मुस्कान और शब्दों में विनम्रता की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। और हलवा और हलवाई के प्रसंग की बात करें तो माँ ही होती है। उनके हाथों में जो स्वाद होता है वह किसी बाजार के हलवाई की दुकान में कहाँ। माँ का बनाया हलवा हलवाई के हुनर से नहीं बल्कि प्यार के जादू से मीठा होता है। फिर बाजी और बाजा के प्रसंग की बात करें तो यह तो बहुत ही कमाल का सवाल है। दादा के लिए दादी और नाना के लिए नानी तो ठीक है, लेकिन बाजी के लिए बाजा सब सुनकर ही हंसी आ जाती है। वैसे बाजी के मियाँ तो जीजाजी होते हैं, लेकिन बाजा बजना तो तब होता है जब शादी की शहनाइयाँ बजती हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आजकल समाज में मीठा बोलने वाले का चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। लोग ऐसे मीठे बनते हैं जैसे उन्होंने अभी अभी कोई शाही हलवा ढकार कर पूरी बोतल शहद पी ली हो। लेकिन समस्या तब आती है जब पता चलता है कि सामने वाले ने तो मिठाई चखी तक नहीं। सवाल यह है कि बिना मिठाई खाए बोली में मिठास कहाँ से आती है। लगता है कि आजकल लोग शुगर फ्री वाली मुस्कुराहट और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले शब्दों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हमारी माताओं का मामला तो और भी दिलचस्प है। माँ जब रसोई में हलवा बनाती है तो उसे खाने के बाद हर बेटा बेटी यही कहता है, वाह माँ क्या हलवा बनाया है, कोई हलवाई भी ऐसा स्वाद नहीं ला सकता। अब तर्क यह है कि माँ तो हलवाई नहीं, फिर हलवा इतना शानदार क्यों है। दरअसल यह सारा खेल भावनाओं के मसालों का है। हलवाई तो सिर्फ वजन और दाम तोलता है, माँ प्यार के ग्राम नापती है। इसलिए माँ के हाथ का हलवा किसी भी 5 स्टार होटल के हलवाई को रिटायर करने की ताकत रखता है। दादी के मियाँ दादा हैं, नानी के मियाँ नाना हैं, यह तो गणित के सीधे समीकरण की तरह है। लेकिन जैसे ही हम बाजी के पास पहुँचते हैं, तर्क की रेल पटरी से उतर जाती है। सवाल उठता है कि बाजी के मियाँ बाजा क्यों नहीं। अगर इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।